आपके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है तो आप ऐसे प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं जिसके बारे में जल्दी कोई आपको नहीं बताता, ना आपका रिलेटिव बताता है, ना आपके ऑफिस में बताता है, और ना ही आपके गार्जियन जल्दी बता पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट रखना क्यों जरूरी है। और एक बैंक अकाउंट से एक ऐसे प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे जो सोचेंगे काश उस समय कोई सलाह दे दिया होता है कि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखो। मेरे पास भी मल्टीपल बैंक अकाउंट है, मेरे फैमिली मेंबर में भी मल्टीपल बैंक अकाउंट सब रखे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट था और बाद में जब प्रॉब्लम में फंसा तो उसी प्रॉब्लम को देख करके मुझे लगा नहीं, आपको मैं बता दूं कि आखिर आपके पास क्यों मल्टीपल बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपके मन में तो पहला सवाल तो यही आएगा कि यार एक बैंक अकाउंट तो संभल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, उस पर जो है बहुत सारे चार्जेस देना पड़ता है, एटीएम चार्जेस देना पड़ता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, चेक का चार्जेस देना पड़ता है, बहुत सारी चीज होता है। लेकिन अगर मल्टीपल रखेंगे तो सब में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है कि वो पूंजी वहां पे लॉक हो जाता है और फालतू में जो है एक पेनाल्टी का भी डर लगा रहता है ना। तो आखिर मल्टीपल बैंक अकाउंट रखें क्यों? तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बस मेन पॉइंट पे आ जाता हूं कि मल्टीपल बैंक अकाउंट क्यों रखना। सबसे नंबर 1 पॉइंट एक बात तो यह है कि अभी बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड का रिस्क चल रहा है। साइबर फ्रॉड का रिस्क चल रहा है, उसमें से एक चीज जो चल रहा है वो है अकाउंट फ्रीज हो जाना। कोई भी आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा भी मल्टीपल छोटा सा अमाउंट पैसा भेज करके और इसके बाद जाकर के अगर कंप्लेंट दर्ज कर देता है तो तुरंत में साइबर डिपार्टमेंट वाले वो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का ऑर्डर देंगे और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। चूंकि एक ही बैंक अकाउंट है और अभी डिजिटल दुनिया हो चुका है, आपके पास भीम, गूगल पे या फोन पे जैसे एप्लीकेशन है और जहां भी जाते हैं आप स्कैन करके तुरंत में पेमेंट करते हैं और सोचिए कि वो बैंक अकाउंट उससे लिंक है और वो अकाउंट हो जाता है फ्रीज। अब आपके अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, लाखों रुपया है, लेकिन आप उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं और आपका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंस के बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते इस दुनिया में। और खास करके इंटरनेट की दुनिया में आपको आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए लिंकिंग बैंक अकाउंट होता है, वो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगाइए, एक इमेजिन करिए कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो अब फिर आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय अफसोस होगा ना कि काश मेरे पास दूसरा बैंक अकाउंट रहता, और तुरंत में बैंक अकाउंट तो ओपन होगा नहीं, और ओपन होगा तो केवाईसी होगा, इसका नए बैंक अकाउंट पे ज्यादा ट्रांजेक्शन करने के लिए देगा नहीं परमिशन या लेन देन करने देगा। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो सारा पैसा उसी में रहता है। मैंने आपको इससे पहले बताया फ्रीज के बारे में, अब मैं बता रहा हूँ कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, ज्यादा पैसा आ गया, आपके पास जो भी पूंजी है ऑनलाइन अगर रखे हुए, मतलब कि जो आप अकाउंट में रखे हुए तो उसी बैंक अकाउंट में रखेंगे। और एक मिस्टेक, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट का डिटेल कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता है, कोई ना कोई लीक कर देता है, लीक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे वो करेगा टारगेट, और चारों बगल से अगर सोशल इंजीनियरिंग करके आपको टारगेट करेगा और बाद में आपका एक मिस्टेक आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपया गायब कर देगा, या जितना भी पैसा है वो सारा पैसा गायब कर देगा। अब आपको लगेगा डर कि यार बैंक में सारा सेविंग में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं कहूंगा कि जो उतना ही पैसा सेविंग अकाउंट में रखिए जो इमरजेंसी के वक्त में काम दे, बाकी पैसा को या तो एफडी में कर दीजिए या कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, और नहीं तो इमरजेंसी फंड बना करके कहीं पर रखे रहिए, लेकिन सारा का सारा पूंजी और पैसा एक बैंक अकाउंट में नहीं रखिए। तो अब आप कहेंगे यार इस बैंक अकाउंट में रखूं या दूसरा खुलवा लूं, रहेगा तो बैंक में ही ना, तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट रहेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझ लीजिएगा, इसी से आप एक थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा आपका सैलरी का या इनकम का या जो भी पैसा है आप उसमें रखते हैं, दूसरा बैंक अकाउंट है जिसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट आपने खुलवा लिया, ना उसका आपने एटीएम कार्ड लिया, ना ही उस पे जो है इंटरनेट बैंकिंग चालू किया, ना ही आप उसका गूगल पे, भीम या यूपीआई चालू किया, मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि ऑनलाइन माध्यम से उस अकाउंट से पैसा निकाला जा सके। आप सिर्फ ऑफलाइन मोड में चेक से या आप फिजिकली ब्रांच विजिट करके उससे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम आप उस अकाउंट को बनाए हुए हैं। उससे फायदा ये हो जाएगा कि आप जो भी एक मेन अकाउंट जिससे ट्रांजेक्शन होते रहता है, जिसमें गूगल पे, भीम या यूपीआई कनेक्टिविटी है, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग चालू है, उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके वो जो सेविंग वाला अकाउंट है जो कहीं से भी कनेक्टिविटी नहीं है उस अकाउंट में ट्रांसफर करके रख लीजिएगा, जिससे वो 100% सुरक्षित इसलिए माना जाएगा क्योंकि वो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कि ना ही नेट बैंकिंग है, ना ही मोबाइल बैंकिंग चालू है, ना ही एसएमएस बैंकिंग चालू है, और ना ही गूगल पे, भीम या यूपीआई जैसे कोई सिस्टम चालू है, और ना ही एटीएम कार्ड है जो वहाँ पे फ्रॉड होने की संभावना बनती है। तो ऐसे में जब तक ब्रांच विजिट नहीं होगा या चेक नहीं होगा तब तक पैसा निकलेगा नहीं, तो वो पैसा लगभग माना जाता है कि वो 100% सुरक्षित है। तो ऐसे आप कर सकते, इसके लिए आपको चाहिए मल्टीपल बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट चाहिए जिससे हमेशा ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन करते रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसलिए आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए कि एक बैंक वाले अगर बाद में आनाकानी करे या कुछ भी करे,
जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में मुझे जब भी लोन की जरूरत होगी तो बैंक वाले लोन भी देंगे। अब एक बैंक वाले नखरा करना शुरू करेंगे कि मैं लोन नहीं दूंगा, तो दूसरे बैंक के पास जाएंगे और दूसरे बैंक वाले ये देखते हैं कि ये मेरे लॉयल कस्टमर या पुराने कस्टमर है या नहीं है, इनका अकाउंट मेरे ब्रांच में या मेरे बैंक में कहीं खुला हुआ है या नहीं है। अगर कहीं नहीं खुला हुआ है, वो नए कस्टमर समझते हैं और चूंकि आपका एज ज़्यादा है तो ये सोचते हैं कि ये पहले से किसी और बैंक के कस्टमर थे, आखिर वहाँ उनको क्यों नहीं लोन दिया गया, मेरे पास ही क्यों आए हैं। ऐसे में या तो नहीं देंगे और देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, या आपको जो है आनाकानी करेंगे। हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा डिमांड भी कर देंगे कि नहीं ये चीज़ दीजिए तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन अगर आपका अकाउंट उस बैंक में रहेगा तो वो एक लॉयल कस्टमर होते हैं और बाद में आपके साथ कुछ मिसबिहेव या जानबूझ करके पैसे नहीं या लोन देने की बात चलेगी तो आप जो है ऊपर के ब्रांच में जाकर के कंप्लेंट भी दायर कर सकते हैं कि आपका मैं इतने सालों से कस्टमर रह चुका हूं, आपके बैंक में मेरा पहले से अकाउंट रह चुका है, लेकिन ये बैंक मैनेजर या ये बैंक स्टाफ मेरे साथ जबरदस्ती ये चीज फैसिलिटी या ये फैसिलिटी या लोन का फैसिलिटी मुझे देने के लिए मना कर रहा है। तो ऐसे में उनके ऊपर एक्शन भी हो जाएगा। तो आपके फायदे के लिए जरूरी है कि आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होना चाहिए। इन समराइज यही कहा जा सकता है, पहला है कि अकाउंट फ्रीज ना हो जाए, दूसरा है कि आपके अकाउंट से कभी पैसा का चोरी नहीं हो जाए, और तीसरा है कि आपको आसानी से लोन मिल जाए। इसके लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये आता है कि ये मिनिमम बैलेंस वाला झंझट हो जाता है, और मिनिमम बैलेंस का जब झंझट की बात करते हैं तो बहुत सारे बैंक अब आगे आ चुके हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस 0 हो चुका है और आपको मिनिमम बैलेंस रखने वाला झंझट भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा लेन देन साल में करते रहिए और अकाउंट को एक्टिव रखते रहिए, आपके लिए टेंशन फ्री रहेगा। और भविष्य में कभी एक अकाउंट के साथ दिक्कत होगी तो तुरंत में दूसरा अकाउंट एक्टिवेट रहेगा, उससे काम आप करते चले। और एक और फायदा जो बताना मैं भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल उधार मांगने वाले आपके रिश्तेदार दोस्त बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपके पास अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है, एक अकाउंट जिसमें आपके पास बहुत कम बैलेंस है, बहुत कम पैसा है, उस बैंक अकाउंट का आप बैलेंस चेक करके बता सकते हैं कि देखो यार मेरे पास इतना ही पैसा है। और इससे ये होगा कि आपके ऊपर अननेसेसरी जो प्रेशर होता है उधार देने का, उससे बचाया जा सकता है। अगला वीडियो में प्लान कर रहा हूँ सरकारी और प्राइवेट बैंक में डिफरेंस क्या होता है, किसमें आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बारे में अगर जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्राइवेट वर्सेस सरकारी जरूर लिखिए।